Good morning, students. This is your English class, and today we are going to study chapter number 32, Direct and Indirect Speech of a Grammar book. Half part of this chapter we studied in our previous class, and rest of part we are going to study now. So basically, in this we need to understand how to convert the sentence direct speech to indirect speech. हमने इन चैप्टर में ये सीखना है कि सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं. So in the last class we understood about what is direct speech and what is indirect speech. Last class में सीखा था कि direct और indirect speech क्या होती है. I told you कि किसी की बात को उसी के शब्दों में कहना कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, परंतु किसी की बात को अपने शब्दों में कहना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम कुछ चेंजेस करते हैं. जैसे हम इस यहाँ पे सैड को हटा के यानी सैड टू को हटा के हम टोल्ड लिखते हैं, या सैड लिखा हो तो उसको चेंज नहीं करते, उसको सैड ही लिखा रहने देते हैं. सेकेंडली, इन्वर्टेड कोमास को और कोमा को हटा के हमने यहाँ पे दैट लिखना होता है, राइट. फिर हमें इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. इसकी जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसकी जो वर्ब होती है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है. ये जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इसका हमें टेंस चेंज करना होता है, राइट. और हमें प्रोनाउंस या फिर पजेसिव एडजेक्टिव्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं, और ऐसे वर्ड्स को चेंज करना होता है जो नियरनेस को दिखाते हैं, यानी कि किसी चीज के पास होने को दिखाते हैं, राइट. ये हमने सब कुछ अपनी पिछली क्लास में सीखा. देन वी केम ऑन सम एक्सरसाइज. लेट मी कम ऑन द एक्सरसाइज. I think we were on the first exercise. Yes. Now we have to understand how to convert sentences direct to indirect speech. So first exercise answer I have written. So I will make you understand why these answers are written here. First sentence is that Anvita said I can't finish the project today. हमने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. तो पहले हम क्या करेंगे, सैड को सैड ही रहने देंगे. हम लिखेंगे अनविता सैड दैट. दैट क्यों लिखा? क्योंकि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने एक कंजंक्शन लिखनी होती है जो हम लिखते हैं दैट. तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट. आई कांट फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे. तो आई के स्थान पे हमने लिखा शी. क्यों लिखा? क्योंकि जो हमें ये प्रोनाउंस है ये चेंज करने होते हैं. अब ये जो प्रोनाउन है ये आई लिखा हुआ है. आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है. तो मैं फिर तुम्हें बता दूं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट और कोई भी नेम हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है. क्लियर? तो अगर हमारा प्रोनाउन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट के सब्जेक्ट से चेंज होता है. फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई चेंज होगा अनविता के हिसाब से. अनविता क्या है? हमारा कोई नेम है. कोई भी नेम क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं ही, शी या इट. लड़की की बात करें तो हमने यहाँ पे यूज किया शी, राइट. तो शी कुडंट. कैन नॉट का हम कैन को कन्वर्ट करते हैं कुड में, तो इसलिए कैन के स्थान पे हम यहाँ पे कुड लिखेंगे, राइट. ये सारे रूल्स हैं, हम सभी हमें से ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे कि कैन को किस में कन्वर्ट करते हैं, विल को या शेल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मे को किस में कन्वर्ट करते हैं. तो ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है. अब दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो अपनी बुक में से. तो ये सारे रूल्स हमें समझने के साथ साथ याद भी करने पड़ेंगे, तभी हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि ऐसे हम क्यों चेंज कर रहे हैं इसमें. कुडंट, फिर फिनिश हमने लिखेंगे द प्रोजेक्ट. टुडे का लिखेंगे दैट डे में, क्योंकि टुडे जो वर्ड है वो नियरनेस को शो करता है, पास को दिखाता है, पास्ता को दिखाता है. उसके स्थान पे हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो दूरता को दिखाएं परंतु मीनिंग चेंज ना करें. तो दूरता को दिखाने के लिए हमने वर्ड यूज किया, डिस्टेंस को दिखाने के लिए वर्ड यूज किया दैट डे, राइट. नेक्स्ट, द टीचर सेड प्लास्टिक बैग्स आर ए ग्रेट थ्रेट टू हेल्थ. टीचर ने कहा जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो हेल्थ के लिए ग्रेट थ्रेट है, एक वार्निंग है. तो इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. So first of all, we will remove the comma and inverted comma and we will put there that word. तो हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के वहां पे दैट वर्ड यूज करना है. दैट एक कंजंक्शन होता है. उसके बाद प्लास्टिक बैग्स, इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि प्रोनाउंस तो है नहीं, ये तो नेम है.
आर के स्थान पर हमने वर यूज किया। क्यों? क्योंकि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो कि इज एम आर को आपने वोज या वर में चेंज करना होता है। अब वोज या वर में से यहाँ पे वर यूज करना है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स हैं जो कि प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें वर यूज करना होता है। अ ग्रेट थ्रेट टू द हेल्थ एंड रेस्ट ऑफ पार्ट वी नीड टू राइट द सेम एज इट इज। Right. Sentence number 3. I said to Ankita, Papa has ordered online some toys for you. तो हम क्या बोलेंगे? आई टोल्ड अंकिता। देखो सैड को सैड में ही कन्वर्ट करते हैं, परंतु सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना, सैड को हम सैड में कन्वर्ट करते हैं, परंतु सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। आई टोल्ड अंकिता दैट पापा हैड ऑर्डर्ड। अब देखो यहाँ पे हैज यूज किया गया, परंतु मैंने यहाँ पे हैड यूज किया क्योंकि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सम टॉयज फॉर हर। अब देखो यू के स्थान पे सब कुछ ठीक वैसे ही लिखा हमने, बट यू के स्थान पे हमने हर यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है? अंकिता। तो अंकिता क्या है हमारा? अंकिता यानी कोई नेम है। नेम क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? ही शी इट। और ही शी इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है या हिम होता है या इट होता है। तो लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की के लिए हम हर यूज करेंगे, राइट? तो आई टोल्ड अक्षिता सॉरी अंकिता दैट पापा हैड ऑर्डर्ड ऑनलाइन सम टॉयज फॉर हर। क्लियर? सो नेक्स्ट नंबर 4, प्लीज वेट। Mrs. Jha said to Ankur, "There is no suitable role for you in this play." मिसेस झा ने अंकुर को कहा कि तुम्हारे लिए इसमें कोई सुटेबल रोल नहीं है। हम कन्वर्ट करेंगे मिसेस झा टोल्ड अंकुर दैट। देखो सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया और कोमा या इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने वहां पे दैट लिख दिया। देयर इज नो सुटेबल, देयर वाज नो सुटेबल रोल। हमने इज के स्थान पे वहां पे वॉज यूज करना है क्योंकि इज जो है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। प्रेजेंट जितने भी टेंसेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, हमें उन्हें प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। देयर वाज नो सुटेबल रोल फॉर हिम। हमने यू के लिए लिखा है, हमने हिम क्यों लिखा है? कि यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है? अंकुर। तो अंकुर क्या है? कोई नेम है। नेम क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही शी इट। अब हमें ही शी इट नहीं लिखना, हमने केस वही लिखना है। यहाँ पे यू क्या है? फोर के बाद लिखा हुआ है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो अंकुर यानी कि ही शीट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? लड़का है, लड़का यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो हमने वहां पे लिखा हिम इन दैट प्ले, राइट? दिस का हमने कर दिया दैट। क्यों? दिस जो है वो नियरनेस को शो करता है। हमने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो डिस्टेंस को शो करें। तो दिस का हमने दैट वर्ड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, right? And next up sentence you should try to do by yourself, and if you get any confusion you can ask from me in the next class, okay? Next, changing question into indirect speech. देखो अभी तक हमने जो कन्वर्ट किए सेंटेंसेस वो हमने सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, परंतु अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तब उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे? जैसे सेड को हम आस्क में या इंक्वायर ऑफ में या वांटेड टू नो में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा सेड वर्ड जो दिया होता है और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कोई क्वेश्चन वाला पार्ट होता है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम सेड को आस्क में, इंक्वायर ऑफ में या वांटेड टू नो में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक who, which, when, what, where, etc. No conjunction used. The question word retained. अगर हम जब कोमा हटा के जहां पे दैट वर्ड लिखते हैं, हमें अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाला है और वो सेंटेंस हु, व्हाट, व्हिच यानी किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है, तो हमने कंजंक्शन दैट को नहीं लिखना। वो जो वर्ड है डब्ल्यूएच वर्ड है वो वहां पे यूज करना है। कुछ एग्जांपल समझेंगे कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। जो क्वेश्चन यस या नो के आंसर देते हैं जिसमें यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड नहीं यूज किया जाता। इफ या फिर वेदर यूज्ड एज अ कंजंक्शन, या तो हम इफ वर्ड यूज करते हैं या वेदर वर्ड यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। एग्जांपल से समझेंगे इस बात को भी।
क्वेश्चन फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, द क्वेश्चन मार्क इज ड्रॉप्ड। देखो, अगर हमारा सेंटेंस जो क्वेश्चन वाला है तो उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बना के लिखते हैं और उसलिए क्वेश्चन मार्क को हम ड्रॉप कर देते हैं, वहां पे उसे हटा देते हैं। अदर रूल्स एज ऑलरेडी स्टेटेड, जो बाकी रूल्स हैं वो वैसे ही फॉलो करने हैं, तुम्हें बता दिए गए हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स। सत्यम सेड टू मी, व्हाट मिस्टेक डिड यू मेक? सत्यम ने मुझसे कहा, तुमने क्या मिस्टेक की थी? देखो, हमने ये सेंटेंस क्या है, हमने ये देखा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया गया और क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि वो कोई पूछ रहा है तुमसे कि तुमने क्या मिस्टेक की थी। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू के स्थान पे हम टोल्ड नहीं लिखते, आस्क लिखते हैं, या हम इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हैं, या वांटेड टू नो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे सैड टू को हटा के हमने यहाँ पे आस्क लिख दिया। एंड मी, उसके बाद हम यहाँ पे यूजुअली दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और उसमें कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो तो वहां पे दैट नहीं लिखना, वो डब्ल्यू एच वर्ड से हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना है, यानी कि दैट को नहीं लिखना। तो हम लिखेंगे सत्यम आस्क्ड मी व्हाट मिस्टेक आई हैड मेड। देखो, हमने डिड है, डिड यू मेक, यानी कि हमें पता लगता है कि जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसलिए हमने आई के बाद हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। परंतु जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस किसी भी तरह का हो, उसको हमने स्टेटमेंट बनाना होता है, उसको हमने असर्टिव बनाना होता है, उसको हमने सिंपल बनाना होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया आई हैड मेड, अदरवाइज हमें यहाँ लिखना होता हैड आई मेड, हैड आई मेड। तो हमने हैड आई मेड नहीं लिखा, आई हैड मेड लिखा है, क्योंकि हमने किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, राइट। सेकेंडली, यू के स्थान पे हमने आई लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यू जो है हमारा सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना है। सब्जेक्टिव केस और नंबर हम चेंज नहीं करते, बस उसका वो प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो हमने मी का यहाँ पे हम लिख दिया आई, क्योंकि मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। तो आई लिखना है, राइट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, सेड टू आस्क्ड व्हाट रिटेन्ड, the question form what mistake did you make, the statement form the what mistake I had made, you I according to the object, did make simple past, had made past perfect, all the things I have told you already. Next, she said to me, shall I get you some coffee? I said thank you. उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं, और मैंने कहा थैंक यू। She asked me if she should get me some coffee. I thanked him for her offer. तो हमने यहाँ क्या करना है, देखो, सेड टू के स्थान पे हमने यहाँ पे आस्क कर दिया, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हमने इन्वर्टेड कोमास को हटा के यहाँ पे इफ या वेदर लिखना होता है। क्यों लिखना होता है कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं दिया तो इफ या वेदर लिखना होता है। अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड दिया होता है, जैसे व्हाट या whom, who, which, ये वर्ड दिए हूं, तो ये क्या होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनको यहाँ पे लिखना होता है। अगर ये नहीं लिखे हुए तो हमें इफ या वेदर कंजंक्शन को यूज करना होता है। then should then if sorry, she asked me if she should get me some coffee। तो यहाँ पे she वर्ड यूज किया है, क्योंकि I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, she। तो यहाँ पे हमने she लिख दिया। एंड विल और सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किससे कोई सजेशन मांग रहे हैं, सजेशन मांगने के लिए हम shall यूज करते हैं। shall को कन्वर्ट करते हैं हम should में, तो यहाँ पे हमने should यूज किया है। गेट मी, यू को हम चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो हमने यहाँ पे मी लिख दिया, उसके बाद सम कॉफी। फिर आई सेड थैंक यू, आई थैंक्ड हर फॉर हर ऑफर। तो यहाँ पे हमने सैड को थैंक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे सेंस क्या आ रही है, वहां पे सैड कहा, किस सेंस में कहा, धन्यवाद करने के सेंस में कहा। तो थैंक का मीनिंग क्या होता है, धन्यवाद करना। तो हमने वहां पे थैंक वर्ड यूज कर दिया, थैंक हर फॉर हर ऑफर, राइट। तो इस तरह हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, राइट। नाउ सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 2,
Change these sentences into direct from the indirect form of narration. तो अपनी इन sentences को change करना है direct speech से indirect speech में. Some I will let you know, and rest of you should try to by yourself. And answers I have written that you can take the screenshots and you can later you can do the practice. And if you get any confusion, you can ask from me. Sentence number 1. His father said to him, "Which books do you need immediately?" तो उसके फादर ने उससे पूछा कि तुम उसके फादर ने उससे कहा कि तुम्हें कौन सी बुक इमीडिएटली जरूरत है. तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हिज फादर आस्क हिम. सो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क से पता लगता है क्वेश्चन किया गया. तो यहाँ पे हमने सेट टू को हटा के यहाँ पे आस्क लिखना है. हिज फादर आस्क्ड हिम विच बुक्स. हमने यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के यहाँ पे विच बुक्स लिखा है. दैट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डबल एच वर्ड दिया होता है तो हमें वहां पे दैट लगाने की दैट लिखने की जरूरत नहीं होती. हम उस डबल एच वर्ड को ही वहां पे लिखते हैं. तो विच बुक्स ही नीडेड इमीडिएटली. तो देखो ये सेंटेंस है डू यू नीड इमीडिएटली. यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है, जो ये शो करती है कि सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. परंतु किसी भी तरह का सेंटेंस हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको हमने असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना होता है. इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं यूज किया, हमने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया और लास्ट में फुल स्टॉप भी यूज किया. तो ही नीडेड यूज किया हमने. यू हमारा चेंज हुआ हमारा ऑब्जेक्ट के साथ. ऑब्जेक्ट के हमारा हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही. अच्छा, इस कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाते कि जो प्रोनाउन वहां पे यूज हुआ है वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है. तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर जो वर्ब से पहले जो मेन वर्ब है उससे पहले कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है. अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन यूज हो, इस वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन यूज होता है या यूज होता है, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है. सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो और ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो. सो ही नीडेड इमीडिएटली. तो हमने इस जो टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट है, इसको हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होता है. किसी भी तरह का प्रेजेंट टेंस आता है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. उसके जो पैरेलल टेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, इस तरह हमने उसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना होता है. नेक्स्ट, अंशु's mother said to her, when did you come back? अंशु's mother asked her when she had go back. Right? तो एक और बात, जो कम वर्ड होता है वो एक नियरनेस को शो करता है, तो कम वर्ड को हम गो में कन्वर्ट करते हैं. राइट? और यू को हमने शी में कन्वर्ट किया क्योंकि यू के हमारा सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है हमारा हर. तो हर के लिए हमने हर क्या होता है, यानी कि थर्ड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस लिखना है जो क्या होता है? शी होता है. राइट? व्हेन को व्हेन लिख दिया हमने क्योंकि डबल एच वर्ड है. एंड सेड टू को हमने आस्क में कन्वर्ट कर दिया. एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स यू नो दैट. राइट? नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 3. मिस्टर सहगल said, children, why are you feeling so excited? मिस्टर सहगल ने कहा, बच्चों तुम क्यों इतना एक्साइटेड फील कर रहे हो? तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. Mr. Sehgal asked children why they were feeling so excited. अब देखो बड़े ध्यान से समझना. तो मिस्टर सैगल हमने लिख दिया, सैड को हमने आस्क में कन्वर्ट कर दिया. इट्स वेरी सिंपल. चिल्ड्रन एक एड्रेसिंग वर्ड है, यानी कि वो चिल्ड्रन से बात कर रहा है. चिल्ड्रन को उसने यहाँ पे ना लिख के ऑथर ने यहाँ पे लिख दिया, बुक लिखने वाले ने यहाँ पे लिख दिया. तो यहाँ पे एड्रेसिंग वर्ड है, यानी कि पुकारने वाला वर्ड है, चिल्ड्रन को कहने वाला वर्ड है. भाई तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड यूज किया कंजंक्शन के स्थान पे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है. उसके बाद आर यू फीलिंग. आर यू फीलिंग क्या है? हमारा एक टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो हमने इसको बदलना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में. तो हमने वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखना, क्योंकि हमें किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसको असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है. तो हमने यू का यहाँ पे दे क्यों लिखा? यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? चिल्ड्रन. राइट? तो चिल्ड्रन क्या है? थर्ड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है. प्लूरल के लिए यूज करते हैं दे, ही, शी, इट हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, परंतु वो सिंगुलर होते हैं. तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं दे. तो वहां पे हमने यूज किया दे. एंड दे के साथ हमने वो या वर में से वर यूज करना होता है, फीलिंग सो एक्साइटेड. रेस्ट ऑफ थिंग्स वी नो दैट हाउ टू यूज. क्लियर? Next point, the teacher said to me, why are you late for the class? I said, missed the bus.
टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम क्लास में लेट क्यों आए हो, क्लास में लेट क्यों हो? तो मैंने कहा मैंने बस मिस कर दी थी। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट फॉर द क्लास, देन आई सेड दैट आई हैड मिस्ड द बस, राइट। तो सेड के स्थान, सेड टू के स्थान पे हमने आस्क्ड यूज किया, उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड वाई दिया हुआ है तो हमने इफ या वेदर या दैट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड वहां पे दिया तो हमने वाई लिखा, और यू के स्थान पे हमने आई लिख दिया क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट मैंने बता रखा है कि वर्ब से पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब से बाद वाला वर्ड यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हमने आई लिख दिया। आई वोज क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट क्या होता है इसका, वोज या वर यूज करना होता है इज एम आर के स्थान पर। तो आई वॉज लेट फॉर द क्लास, आई सेड, देन आई सेड, उसके बाद मैंने कहा दैट आई हैड मिस्ड द बस, आई हैड मिस्ड द बस क्यों लिखा है, क्योंकि मिस्ड क्या है हमारी, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस से, राइट। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो इसलिए हमने हैड मिस्ड द बस लिख दिया। Sloane said to me, sentence number 5, do you have change for 500 rupees? Sloane asked me if she had change for 500 rupees. अब यहाँ पे हमने said to को asked में convert कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने if लिखा है क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड नहीं दिया गया सेंटेंस में। अगर WH वर्ड दिया होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हम उस WH वर्ड को यूज करते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वाला हो, WH वर्ड ना दिया हो तो हमें इफ या वेदर को यूज करना होता है, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे इफ यूज किया है। सेंटेंस हमारा क्या है, हमारे सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, हैव की सेकंड फॉर्म लिख दी हमने हैड, और यू को कन्वर्ट कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक आई रोट हेयर शी एंड वी नीड टू राइट हेयर आई, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक शी लिख दिया है परंतु यहाँ पे आई लिखा जाएगा क्योंकि यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो मी के लिए हमने आई लिखना है, आपने ये ठीक कर लेना है, यहाँ पे आई लिखना है, शी नहीं आएगा आई आएगा। आई हैड चेंज फॉर 500 रुपीज, यहाँ पे शी नहीं आएगा आई हैड आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, आई सेड टू स्ट्रेंजर डज दिस रोड लीड टू एयरपोर्ट? मैंने स्ट्रेंजर से पूछा क्या ये रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ जाता है? आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर इफ दैट रोड लीडेड टू द एयरपोर्ट, राइट। तो सेड टू को हमने आस्क में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इफ लिख दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और दिस के स्थान पे दैट यूज किया क्योंकि दिस को कन्वर्ट करते हैं हम दैट में क्योंकि ये नियरनेस को शो करने वाला वर्ड होता है, हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया उसको। एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस टेंस वी नीड टू कन्वर्ट इन द simple past tense, that's why we have used here second form of the main verb leaded to the airport. Clear? Next sentence number 7, 7 and 8 you can understand by yourself because some other exercise we have to do now. Reporting commands, request and advice. देखो अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कमांड दी गई हो, रिक्वेस्ट दी गई हो, एडवाइस दी गई हो, तब उसको कैसे चेंज करते हैं ये चीज हमने समझनी है, राइट। प्लीज वेट। देखो अगर हमारे सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव का मतलब है कि उसमें कुछ करने के लिए कहा जाता है, वो करने के लिए जो कहा जाता है वो हो सकता है कोई ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो। ऑर्डर का मतलब आदेश देना, कमांड का मतलब सख्त आदेश देना, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना, और एडवाइस का मतलब किसी को सलाह देना। तो सेड टू को हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, जैसे मैं कहता हूँ इधर आओ, प्लीज कम हेयर, सिट डाउन, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो ये सेंटेंस क्या है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जाती है। और एनी अदर सुटेबल वर्ड, the verb which the verb with which the given sentence begins to form other rules as already stated. तो हमें जो सेंटेंस स्टार्ट करना होता है वो टू से स्टार्ट करना होता है। कैसे स्टार्ट करना होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज वेट। जैसे सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू प्रशांत, उसने प्रशांत से कहा प्लीज हेल्प मी सोल्व दीज क्वेश्चंस। उसने प्रशांत से कहा मेरी हेल्प करो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज वर्ड वहां पे यूज किया गया है, राइट।
तो हमने यहाँ पे जिसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट क्या हो, सॉरी इंपेरेटिव हो, तो वहां पे हमने सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। रिक्वेस्टेड में बदल सकते हो, ऑर्डर में बदल सकते हो, कमांड में बदल सकते हो, एडवाइस में बदल सकते हो। देखना है कि किस तरह की सेंस उसमें यूज की गई है। प्लीज वर्ड यूज किया गया तो उसमें रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्ट करना क्या होता है, इससे प्रार्थना करना, तो वहां पे हमने रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया। ही रिक्वेस्टेड प्रशांत टू हेल्प हिम सोल्व दोस क्वेश्चंस। तो उसके बाद क्या होता है, जहां पे हमने दैट कंजंक्शन यूज करनी होती है वहां पे हमें टू वर्ड यूज करना होता है। टू के बाद वर्ब लगानी होती है जो वर्ब उसमें दी गई होती है, और बाकी चीजें यानी कि हमें प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, और जो नियरनेस को शो करते हैं वो वर्ड्स चेंज करने होते हैं, बाकी हमें वैसे ही लिखना होता है। राइट, सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया, हेल्प को टू हेल्प में कन्वर्ट कर दिया। राइट, टेंस चेंज नहीं करते इसमें, टेंस चेंज होता ही नहीं इसमें। इसमें जस्ट जो मेन वर्ब होती है उसके आगे हम टू लगा देते हैं। मी को हिम में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द, जैसे हिम यहाँ पे मी वर्ड है, तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ने हमें चेंज किया सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा ही। तो यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, वर्ब के बाद लिखा है, मैंने बताया वर्ब से पहले लिखा हो कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद लिखा ऑब्जेक्टिव केस। तुमने ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तुमने यहाँ पे हिम लिख दिया। सोल दीज को हम दोज में कन्वर्ट कर दिया। दीज क्या होता है, नियरनेस को शो करने वाला वर्ड होता है, तो डिस्टेंस को शो करने वाला वर्ड हमने लिखना है, तो दीज का दोज लिखा जाता है। राइट, फादर सेड टू मी यूज ए क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर दीज आइटम्स। फादर ने मुझे कहा कि क्रेडिट कार्ड को यूज करो इन आइटम को पे करने के लिए। फादर एडवाइज मी, यानी कि फादर ने मुझे सलाह दी। तो को हमें कैसे पता लगेगा कि किस में हमें उसको रिक्वेस्ट लिखना है या एडवाइस लिखना है या फिर कमांड लिखना है, तो जिस तरह की वहां पे सेंस हो, जिस तरह की वहां पे वो बात कही गई हो। यहाँ पे एक फादर अपने बेटे से कह रहा है कोई बात, तो फादर अपने बेटे को एक एडवाइस दे रहे हैं, तो इसलिए हमने एडवाइस लिख दिया। अगर कोई ऑर्डर की सेंस होती तो वहां पे ऑर्डर लिख देते। तो फादर एडवाइज मी टू यूज अ, तो यूज के बाद हमने यहाँ पे जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास है उनको हटा के हमने दैट कंजंक्शन को नहीं यूज करना, वहां पे हमने जस्ट टू यूज करना है। उसके बाद जो वर्ड हमारी जो मेन वर्ब है उसको लिखना है, बाकी चीजें वैसे की वैसे लिखनी है। बस वो जो हमारे नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं उनको चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं होता यहाँ पे। राइट, दिस का हमने दोस्त में कन्वर्ट कर दिया। I said to Nishant, don't forget your promise. I requested Nishant not to forget his promise. देखो अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो परंतु नेगेटिव हो, यानी कि नहीं वाला हो, यानी कि डू नॉट वाला हो, डोंट वाला हो, तो हमने क्या करना होता है, टू से पहले बस नोट ओ लगा देना है। जैसे आई रिक्वेस्टेड निशांत नोट टू फॉरगेट हिज प्रोमिस, यूवर का हमने हिज कर दिया क्योंकि यूवर क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, निशांत जो क्या है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज या हर होगा, तो हमने लड़के की बात कर रहे हैं, अपने हिज हमने यूज किया। सेट टू को अस्ट में, डोंट फॉरगेट को नोट टू फॉरगेट में, यूवर को हिज में। राइट, द मैनेजर सेड टू दिव्या finish the project report by tomorrow. Managers commanded Divyab to finish the project report by flowing day. तो tomorrow को हमने flowing day में convert कर दिया, finish से पहले हमने to लगा दिया। set to को हमने command में या order में convert कर दिया क्योंकि वो उसने आदेश दिया उसको। मैनेजर जो किसी को आदेश देता है तो वो बॉस की तरह आदेश देता है, तो वहां पे order की सेंस होती है। Some examples are written here. You need to do these exercise. First sentence, the student said to the teacher, please lend me your pen for a while. टीचर ने, तो स्टूडेंट ने टीचर से कहा प्लीज मुझे अपना पेन उधार दे दो। तो हम इसे क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। तो यहाँ सेड टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि स्टूडेंट जब टीचर से बात करता है तो कुछ मांगता है तो रिक्वेस्ट के सेंस में मांगता है। तो स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लैंड हिम, तो यहाँ पे प्लीज को हमने हटा दिया क्योंकि प्लीज के लिए हमने रिक्वेस्टेड वर्ड वहां पे ऑलरेडी यूज कर दिया। तो लैंड से पहले हमने टू जो वर्ड है वो यूज कर लिया। उसके बाद मी के स्थान पे हमने हिम यूज किया। मी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या, स्टूडेंट, यानी कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का हमने वहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया, तो हमने वहां पे हिम लिखा। यूवर पेन, यूवर क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या हमारा टीचर, तो टीचर क्या है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा हमारा पॉजेसिव केस, हिम या हर। राइट, तो लड़के की बात कर रहे हैं तो हिम यूज कर हमने कर लिया, हालांकि हर भी यूज कर सकते हैं अगर हम लड़की की बात करते तो। हर पेन, सॉरी हमने हर यूज किया है, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं, अगर लड़की की बात करते तो हम हिज भी यूज कर सकते, तो हर पेन फॉर अ वाइल। Mother said, Pooja, go to the market immediately and bring half a dozen eggs.
मदर ऑर्डर्ड पूजा, या मदर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, जिस तरह की हमें सेंस वहां पे लगे। मदर ऑर्डर्ड पूजा टू गो टू द मार्केट इमीडिएटली एंड ब्रिंग हाफ अ डजन एग्स, राइट। नेक्स्ट, Mrs. Kumar said to assistant, buy these stationery items online. Mrs. Kumar ordered the assistant. देखो असिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी के अधीन काम कर रहा हो तो उसका असिस्टेंट होता है, तो जो उसका मालिक होता है तो उसको ऑर्डर देता है, तो रिक्वेस्ट नहीं करता, बेसिकली ऑर्डर की सेंस आती है, तो इसलिए हमने वहां पे सेट टू को हटा के ऑर्डर लिखा है वहां पे। मिसेस कुमार ऑर्डर्ड द असिस्टेंट टू बाय दीज स्टेशनरी आइटम्स ऑनलाइन, राइट। सो दोस्त लिखना है हमने, दीज नहीं लिखना, THESC के स्थान पे THOSC लिखना है। दीज को हम दोस्त में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एंड रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ एग्जांपल यू शुड डू बाय योरसेल्फ, ओके। And if you want to take the picture or a screenshot, you can take, because I need to make you understand the next exercise too. Now we have come the next exercise. If you want to take the screenshot, you can take, or if you want to watch this video again, you can go on the YouTube and you can watch it again. नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4, पुट द फ्लोइंग इन द इंडायरेक्ट स्पीच मिसलेनियस। तो अब अलग अलग तरह के सेंटेंस दिए गए हैं, मिक्स सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू मी वेट हियर टिल आई कम बैक, हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर टिल ही कम्स बैक। देखो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है हमारा, सेट टू को हमने ऑर्डर में कन्वर्ट कर दी। कैसे पता लगेगा हमें ऑर्डर में कन्वर्ट करना है? वो देखना पड़ेगा, हमारे सेंटेंस है इंपेरेटिव है, यानी किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें वेट या टिल आई कम बैक, यहाँ पे इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ। तो लिखेंगे वेट, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड मी टू, टू लगा दिया क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू वेट देयर, हियर का लिख दिया हमने देयर, टिल ही कम्स बैक, राइट। Next, the sales assistant said to her, who do not deal in hosiery goods. Sales assistant told her, यहाँ पे हमने told लिखा है क्योंकि हमारा we do not deal in hosiery goods क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में said to को कन्वर्ट करते हैं told में, उसके बाद her, उसके बाद that लगाते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के, we do not deal in the hosiery goods, they did not deal in the hosiery goods। तो हमने वी का हमने दे में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसके लिए हमने वहां पे दे यूज किए। did not deal in the hosiery goods, please wait, let me think on this sentence। the sales assistant told her that they did not, we is a first person, first person will be changed according to subject, yeah, subject is third person, third person, sales assistant, that is a third person, third person, we need to use here they, because we is, yes, right, that's right। the sales assistant told her that they did not की यूज किए क्योंकि जो do not है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए हमने did not d लिख दिया इन hosiery goods। I said to Lokesh, are you comfortable in your new school? I asked Lokesh if he was comfortable in his new school। यानी कि said to को लोकेश में, सॉरी, ask लोकेश में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन वाला है, और हमने वहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के if यूज किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, राइट। Dear students, rest of sentences you should try to do by yourself because I need to finish the class, I need to over the class। You can take the screenshot and later if you get any confusion you can ask me in the next class, okay। Now please come forward if you want to ask any question because it's time to end the class।